हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया एक और बहुत ही शानदार टॉपिक हमारा आज का बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुई थी वो सारी वीडियो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड थी। तो चलते हैं वीडियो में बिना देरी करते हुए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज हैव हैड। टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, आप लोग देख रहे होंगे। यूज ऑफ हैज हैव हैड बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जब बोर्ड वाले विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो उन्हें स्टोरी बनाते समय इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं जो बच्चों को काफी ज्यादा समस्या खड़ी करते हैं। तो आज हम उन्हीं समस्या को हल लेके आए हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है। राजा के 2 पुत्र थे। सेंटेंस बनाने से पहले थोड़ा समझ लेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हैज, यानी हैज का अर्थ होता है पास होना या पास है या रखना। इसका प्रयोग कब होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और देख सकते हैं इसके आगे मैंने वर्तमान लिखा हुआ है, यानी वर्तमान काल में एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज का। और हैव का अर्थ यही होता है पास होना या पास है या रखना। इसका प्रयोग कब होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी वर्तमान काल में सेंटेंस है आपका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस भूतकाल में है तो आपका हैड का प्रयोग होगा, और हैड का अर्थ होता है पास था या रखता था। और इसका प्रयोग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यानी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी एक वचन करता और बहुवचन करता, दोनों ही कर्ता के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है यदि आपका सेंटेंस भूतकाल में है तो चलते हैं पहला सेंटेंस बनाते हैं। क्या है? राजा के 2 पुत्र थे। तो बना लेंगे। सबसे पहले क्या, हमने एक छोटा सा ऑर्डर लिख रखा है, तो ऑर्डर हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए मेरी सारी वीडियो में आपको ऑर्डर अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट राजा, द किंग। उसका बाद हैज हैव हैड में से एक चीज लगानी है, तो 3 है, लगानी एक है। तो क्या करेंगे, देखते हैं। सेंटेंस पीछे था लिखा हुआ है, सेंटेंस किसमें है? भूतकाल में है। तो सिंपल सी बात है, भूतकाल में क्या लगता है? हैड लगता है। आपका कर्ता या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो द किंग हैड लगा लेंगे। द किंग हैड। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? 2 पुत्र। तो द किंग हैड 2 सन्स। देख सकते हैं पहला सेंटेंस हमने बना लिया है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे भी बनाते हैं। राजकुमार के पास एक काला घोड़ा है। तो सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या है? राजकुमार, द प्रिंस। सब्जेक्ट लग गया। अब क्या लगाना है? हैज हैव हैड में से एक लगाना है। तो सबसे पहले वही काम करना है इसमें भी। सबसे पहले सेंटेंस देखें किसमें है? प्रेजेंट में है, पीछे है लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट में अब हैज और हैव में से एक लगाना है। तो देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। द प्रिंस राजकुमार सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो द प्रिंस हैज। बचा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक काला घोड़ा। तो द प्रिंस हैज ए ब्लैक हॉर्स। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, ध्यान से देखिए। थर्ड सेंटेंस हमारा, रानी की 3 दासियां थी। रानी की 3 दासियां थी। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट रानी, तो लगा देंगे द क्वीन। उसके बाद पीछे जाएंगे। पीछे क्या है? देख सकते हैं हमारा सेंटेंस है वो था पास्ट में है, और पास्ट में फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में ही हेड का प्रयोग होता है। तो लगा देंगे द क्वीन हैड। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? 3 दासियां। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दासियों की इंग्लिश स्पेलिंग क्या होती है। तो बनाते हैं सेंटेंस। द क्वीन हैड 3 दासियां मेड्स, MAIDS। देख सकते हैं थर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे भी बना लेते हैं। मंत्रियों के पास 10 लाख सैनिक हैं। क्या है? मंत्रियों के पास 10 लाख सैनिक हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट मंत्रियों यानी मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर्स। अब हैज हैव हैड में से एक लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस पीछे जाके हमारा किस में है? सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में है, और वर्तमान काल में हैज और हैव में से एक लगता है। तो देख लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, और प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो देख सकते हैं मंत्रियों, द मिनिस्टर्स। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो द मिनिस्टर्स हैव। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? 10 लाख सैनिक, तो लगा देंगे द मिनिस्टर्स हैव 10 लाख सोल्जर्स। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने टॉपिक आपने क्लियर कर लिया है, और चारों सेंटेंस हमारे बनके तैयार हैं। और
बेसिक कंफ्यूजन कहाँ आता है बच्चों को? कंफ्यूजन ये होता है कि हमने बचपन से सीखा होता है कि हैज का अर्थ होता है पास है, और हैव का अर्थ भी होता है पास है, और हैड का होता है पास था। कभी कभी सेंटेंस में पास है नजर ही नहीं आता है। जैसे पहला सेंटेंस, राजा के 2 पुत्र थे, देख सकते हैं आप इसमें कहीं पे पास आपको नजर नहीं आएगा, और ना ही आपको रखता था या रख रहा है ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वाले में है, देखो इस वाले में भी नहीं है और इस वाले में है। तो बच्चे अगर ये इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, थोड़ा सा समझना है, और ये वीडियो को आप गौर से देखें और समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का भी। तो आज का टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिया है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो आपके पास आते रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।